हेलो तो दोस्तों, देखिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और किसका एग्ज़ाम होने वाला है? देखिए एग्ज़ाम होने वाला है वीडियो, क्या नाम है, वीडीओ। जो 2018 में हुआ था एग्ज़ाम, उसका री एग्ज़ाम होने वाला है कुछ महीनों में। तो उसके लिए मैं रैपिड फायर जीएस का क्या लाया हूँ, रैपिड फायर जीएस, रैपिड फायर जिसे बोलेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेली 30 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जीएस के, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आए क्वेश्चन है। और क्या है, मॉडल पेपर है। और मॉडल पेपर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक। तो हम देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, बताने जा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बताया गया है कि कौन एक प्राइमरी डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस पूछा गया है। तो प्राइमरी डिवाइस क्या होता है किसी कंप्यूटर का, इसका होता है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, जिसे बोलते हैं RAM, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या बोलते हैं, रैम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। बताया गया कि एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है एग्जाम में। इसमें विजुअल बेसिक, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम, क्या है, विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो जैसे किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ पहुंच रहा है, एंटीवायरस उसमें डाला है, उसका एंटी उसमें पहुंच रहा है, तो क्या होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमला सतह, अटैक सरफेस, ऑप्शन ए हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सुरक्षा सेवाओं, क्या है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के गणितीय, क्या है, गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, यूपी में, कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत बताना है, ठीक है। आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन डी, 68% क्या है, कृषि के लिए भूमि बताया गया है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, रामचरितमानस, क्या लिखा गया है, रामचरितमानस का कौन सा खंड, मतलब अध्याय सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा खंड है ये बताना है रामचरितमानस का। तो 6 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, किष्किंधा कांड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ये बताना है 7 का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट 8 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। तो बताना है इसका आंसर, इसका आंसर है 8वें का, ऑप्शन सी, अंबेडकर नगर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, श्रीमती एन राजम जो है ये किससे संबंध है, इनका वाद्य यंत्र से है, ठीक है। किस वाद्य, और वाद्य कौन सा वाद्य यंत्र होगा। तो 9 का आंसर क्या है, इसका 9 का आंसर ऑप्शन बी, वायलिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इलाहाबाद में किस वर्ष, कहाँ पे, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले धर्म कुंभ का आयोजन किया जाना था, कब किया जाना था। तो इसका है 10th का आंसर ऑप्शन ए, 2019 में, ठीक। नेक्स्ट 11 देखिए क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है किस अवसर पर सोहर लोकगीत, जो सोहर लोकगीत है
उसका गायन किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा, लगभग लोगों को पता होगा, लड़कियों को तो खास करके पता होगा। ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है, बच्चे के जन्म पर। सभी को इसका पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का, ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही पता होना चाहिए। देखिए 12 का क्वेश्चन क्या है, लठमार होली का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसमें आंसर बताना है आप लोगों को 12 का ऑप्शन सी, बरसाना एक जगह है, वहाँ लठमार होली जो होती है बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मिट्टी की बारात क्या बोला जाता है? मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक पूछा गया है, कौन थे या कौन हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो 13 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, शिव मंगल सिंह सुमन। 14 का निम्न में से देखिए किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग, क्या नाम है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को इसका आंसर। तो 14 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? कौन सा ऐसा जिला था, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, इलाहाबाद की जनसंख्या क्या थी, सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखिए 16 चोल अभिलेखों के अनुसार, जो चोल अभिलेख थे इसका वीडियो देखिए बन चुका है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा। जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पल्ली छांदन। क्या नाम है? पल्ली छांदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो कौन सा शासक था? देखिए इसका भी वीडियो बन चुका है, आप लोग देखेंगे तो तुगलक वंश का बना हुआ है वीडियो, ठीक है, तो आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, ठीक। 17 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्या है 18 क्वेश्चन नंबर? निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 19 देखिए, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, क्या नाम है? विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण, उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? कौन सा मुगल शासक था जो यह किया था, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन है ए, शाहजहां ने यह किया था, ठीक है। नेक्स्ट, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? देखिए क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी होगा राइट। देखिए गौतम बुद्ध यहाँ पे क्या लिए थे? ज्ञान प्राप्त किए थे, कहाँ पे? बोध गया में, ठीक है। नेक्स्ट 21, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में बेलगाम की अध्यक्षता किए थे, कौन? महात्मा गांधी जी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932, कब? 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए क्या है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए 23 का आंसर क्या है? यहाँ पे दिया, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। तो कहाँ पे ये घिर गए थे, ठीक है, ये आंसर बताना है। तो 23 का आंसर क्या बनेगा वो आप लोगों को बताना है। 23 का बी, ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 24 का क्या है? इनमें किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी का समागम अरब सागर में है? ऑप्शन ए, नर्मदा जो नदी है इनका समागम क्या है? अरब सागर में हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कौन सा? भद्रा अभ्यारण्य, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। तो 25 का क्या है? सी, कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट 26 देखिए क्या है। अब देखिए यहाँ पूछा गया किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो ये जनसंख्या का घनत्व देखिए ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? जो डेन्यूब नदी है इसका उद्गम किस देश में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, जर्मनी। ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 28 का आंसर क्या बनेगा? 28 का मैं आंसर बता दे रहा हूं आप लोगों को। 28 का ऑप्शन सी, एशिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चमेरा बांध जो है, ये चमेरा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। ऑप्शन बी, रावी नदी पे चमेरा बांध बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए, गैलेरस ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, कोलंबिया में। ठीक। ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर है। गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोलंबिया में। तो ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को बता दिया मैं जैसा कि रैपिड फायर इसका नाम। ठीक। तो आप लोग क्या करिए कि इसको बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि देखिए ये यूपी जो ट्रिपल एसएससी पेट का एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, छप सकते हैं। ठीक है। ये जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से यहाँ से। ठीक है। जीएस के मैं डेली रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोपहर में कितने बजे? 12 बजे आएगा। ठीक है। डेली 12 o'clock डेली दोपहर में यह आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि सभी को इसका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और वीडियो री एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जीएस का रैपिड फायर आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चनों के साथ हम मिलते हैं। बाय बाय।